मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहली टाइप है मैग्नेटिक मटेरियल की डाई मैग्नेटिक मटेरियल या डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीटली फील्ड होते हैं, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्बिट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसिडर करें तो वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज सेंस में, ये करंट बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए ये करंट बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पजेस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसल करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इस मटेरियल को, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे की डायपोल मोमेंट्स को कैंसल कर रहे हैं, इसलिए एटम की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी, यानी पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। हर एटम के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसल करेंगे। हर एटम की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी, इसलिए पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। अगर इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाई मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस कर रहे हैं, जिसमें एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे की डायपोल मोमेंट्स को कैंसिल करें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसमेंट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जिसकी डायपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप हो जाएगा तो करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, विच इज़ करंट इनटू एरिया, करंट इंक्रीज होगा। लूप का एरिया वही है, लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सपोज इंक्रीज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी डायपोल मोमेंट फील्ड के पैरेलल है, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ये स्लो डाउन होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो जाएगी। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डायपोल मोमेंट इक्वल नहीं है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसमेंट से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट थी, इसलिए ये एक दूसरे की मोमेंट्स को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जिसकी डायपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट है, ये स्पीड अप होगा, इसकी डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन जिसकी डायपोल मोमेंट फील्ड के पैरेलल है, ये स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट कम हो जाएगी। अब दोनों डायपोल मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम नहीं है, इसलिए अब ये एटम नेट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पजेस करेगा। किस डायरेक्शन में? उस मोमेंट की डायरेक्शन में विच इज ग्रेटर। यानी अब ये एटम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा। अब ये डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। एटम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब तमाम एटम्स की डायपोल मोमेंट ऐड होकर पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट बनाएगी। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मटेरियल
फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी मैग्नेटिक मटेरियल का वो एंड जो फील्ड के साउथ के करीब है, ये एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और मटेरियल का दूसरा एंड जो फील्ड के नॉर्थ के करीब है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो साउथ का रिपल्शन साउथ से होगा, मटेरियल के नॉर्थ का रिपल्शन नॉर्थ से होगा। यानी ये मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होगा, और ये रिपल्शन वीक होगा। इसलिए ससेप्टिबिलिटी काय की वैल्यू स्मॉल होगी, एंड चूँकि रिपल्शन हो रहा है इसलिए ससेप्टिबिलिटी काय इट विल बी निगेटिव। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम डिफाइन करेंगे एज द मटेरियल्स विच आर वीकली रिपल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मटेरियल्स जिन्हें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये फील्ड से वीकली रिपल होंगे, ऐसे मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, बिस्मथ, कॉपर, एंटीमनी, गोल्ड, मर्क्यूरी, वाटर, एयर and hydrogen. These are the examples of diamagnetic materials. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खत्म किया जाए, वैनिश किया जाए, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जो स्पीड अप हुआ था ये वापस अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो स्लो डाउन हो गया था इसकी स्पीड भी बढ़कर नॉर्मल हो जाएगी। दोनों की डायपोल मोमेंट्स फिर से इक्वल और अपोजिट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट्स को कैंसिल करेंगे तो एटम की मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगी। तमाम एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी तो पूरे मटेरियल की मैग्नेटिक मोमेंट फिर से जीरो हो जाएगी। यानी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा अगर इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जाए। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे, इट इज मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर कर रहे, डेवलप कर रहे, किस डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप कर। प्रॉपर्टीज क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की? अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल डायपोल मोमेंट डेवलप करता है किस डायरेक्शन में? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन डायमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा अगर इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए विच इज़ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया जाएगा तो चूंकि वीक रिपल्शन हो रहा है यानी ये फील्ड के स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ मूव करेगा। इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर to weaker region of the magnetic field if placed in external non-uniform magnetic field. अगर एक डायमैग्नेटिक रॉड को एक स्ट्रिंग से टाई करके दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सस्पेंड किया जाए तो रॉड रोटेट करेगी। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी तो इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। रीज़न क्या है? रॉड डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट डेवलप करते हैं। दिस द फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ये एक्सटर्नल फील्ड है। ये फील्ड के अपोजिट डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा, दैट इज
साउथ ऑफ द मटेरियल विल बी नियर साउथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड और मटेरियल का नॉर्थ एक्सटर्नल के नॉर्थ के करीब होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल्स में रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये रॉड मूव करेगी और जब स्टेशनरी होगी तो इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक यूट्यूब में किसी डायमैग्नेटिक लिक्विड को फिल किया जाए और एक आर्म को पोल्स के बीच में प्लेस किया जाए, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम एक आर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि लिक्विड डायमैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपल होता है, ये फील्ड के स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो जो लिक्विड है यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीकर रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी इस आर्म में लिक्विड का लेवल कम होगा और दूसरी आर्म में लिक्विड लेवल रेज होगा। दूसरी टाइप है मैग्नेटिक मटेरियल की पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो मटेरियल्स जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीटली फिल्ड ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो भी, हर एटम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पजेस करेगा। लेकिन ये एटॉमिक मोमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। एक एटम की डायपोल मोमेंट दूसरे एटम की डायपोल मोमेंट को कैंसल करती हैं, इसलिए पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट जीरो होती। हर एटम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पजेस करता है क्योंकि इन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीटली फील्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट पजेस करेगा, इसलिए एटम्स भी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पजेस करेंगे। लेकिन डिफरेंट एटम्स की डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो ये एटम्स एक दूसरे की डायपोल मोमेंट्स को कैंसिल करते हैं, इसलिए मटेरियल की डायपोल मोमेंट जीरो होती है। लेकिन इस मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये तमाम एटॉमिक मैग्नेट्स अपनी डायपोल मोमेंट को फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तमाम एटम्स अपनी डायपोल मोमेंट को फील्ड के पैरेलल करेंगे when the material is placed in external magnetic field। तमाम एटम्स की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब सेम हो गई है, इसलिए मटेरियल नॉन जीरो डायपोल मोमेंट डेवलप करेगा, दैट इज द मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही मटेरियल की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। So, if the material is placed in external magnetic field, the material acquires magnetic dipole moment parallel to the direction of external magnetic field। यानी मटेरियल का वो एंड जो फील्ड के नॉर्थ के करीब है विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल, और मटेरियल का वो एंड जो फील्ड के साउथ के करीब है ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम डिफाइन करेंगे एज द मटेरियल विच डेवलप डायपोल मोमेंट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल का साउथ फील्ड के नॉर्थ के करीब और मटेरियल का नॉर्थ फील्ड के साउथ के करीब है,
यानी मटेरियल फील्ड से अट्रैक्ट होगा और ये अट्रैक्शन वीक होगा. सो वी कैन से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए इन मटेरियल्स के लिए ससेप्टेबिलिटी काय इट विल बी स्मॉल पॉजिटिव. ये डायपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ, ये मटेरियल डायपोल मोमेंट डेवलप कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में. जो फील्ड की डायरेक्शन है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है. इसलिए मटेरियल का ये एंड जो फील्ड के नॉर्थ के करीब है साउथ बन जाएगा और मटेरियल का दूसरा एंड जो फील्ड के साउथ के करीब है ये नॉर्थ बन जाएगा. इसलिए मटेरियल वीकली अट्रैक्ट होगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एग्जाम्पल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, etc. etc. These are the examples of paramagnetic materials. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, ये डायपोल मोमेंट भी फील्ड के पैरेलल डेवलप कर रहे हैं. डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होती है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मटेरियल विल इंक्रीज. नेट फील्ड मटेरियल के अंदर बढ़ जाएगा अगर मटेरियल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाएगा तो मटेरियल फील्ड के वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ मूव करेगा. क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन है ये, यानी ये मैग्नेट की तरफ फील्ड की तरफ मूव करेगा और मैग्नेट की तरफ फील्ड स्ट्रांग होता है, यानी ये मटेरियल फील्ड के वीकर से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ मूव करेगा इफ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई रॉड को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सस्पेंड किया जाए तो रॉड रोटेट करेगी और जब स्टेशनरी होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रॉड की पोजीशन क्या होगी? इट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि रॉड पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सटर्नल फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं. इसलिए मटेरियल का साउथ फील्ड के नॉर्थ और मटेरियल का नॉर्थ फील्ड के साउथ के करीब होगा. यानी रॉड की लेंथ पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अगर एक यूट्यूब में पैरामैग्नेटिक लिक्विड को फिल किया जाए और एक आर्म में फील्ड अप्लाई किया जाए, एक आर्म को दो पोल्स के बीच में रखा जाए, तो चूंकि लिक्विड पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड वीकली अट्रैक्ट होता है बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए जिस आर्म में हमने फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस आर्म में लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो, तमाम लिक्विड फील्ड के स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, यानी इस आर्म में लिक्विड लेवल इंक्रीज होगा और दूसरे आर्म में लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड के बाहर निकाला जाए तो क्या होगा? जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड वैनिश होगा, खत्म होगा, तमाम एटम्स जिन्होंने खुद को अलाइन किया हुआ था फील्ड के पैरेलल, जैसे ही फील्ड को खत्म किया जाएगा ये तमाम एटम्स फिर से अपना ओरिएंटेशन रैंडम कर लेंगे. इस तरीके से हर एटम एक दूसरे की मोमेंट को कैंसिल करेगा और डायपोल मोमेंट मटेरियल की फिर से जीरो हो जाएगा. यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी
अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करेगा। पेरी क्यूरी ने ये ऑब्जर्व किया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। That is, magnetization of paramagnetic material is equal to certain constant C, which is called Curie constant, into B upon T. B लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन हमने निकाली थी, इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। सो मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल will be C upon T into the value of V is mu into H. H को इस तरफ लाएंगे, M upon H, this ratio will be C into mu upon T. लेकिन रेशो M by H is nothing but susceptibility chi. तो M upon H इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल टू chi. So chi will be equal to constant C upon T into mu. C विच इज क्यूरी कांस्टेंट, म्यू परमिएबिलिटी, ये दोनों कांस्टेंट हैं। दैट इज ससेप्टिबिलिटी काय वी कैन से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल की तीसरी टाइप है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ये नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पजेस करते हैं, इसलिए पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट जो इन तमाम एटॉमिक मैग्नेट्स के वेक्टर सम के बराबर होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि तमाम एटॉमिक मैग्नेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होंगे, ये एक दूसरे की डायपोल मोमेंट्स को कैंसिल करेंगे, इसलिए मटेरियल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। फेरोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी विच वाज प्रोपोज्ड बाय वीस। वीस के मुताबिक एटॉमिक मैग्नेट्स के बीच में एक एक्सचेंज इंटरैक्शन होता है, एक एक्सचेंज कपलिंग होती है डिफरेंट नेबरिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के बीच में, और इस एक्सचेंज इंटरैक्शन के ज़रिए ये तमाम एटॉमिक मैग्नेट्स मिलकर एक स्मॉल रीजन, स्मॉल ग्रुप बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड डोमेन। वो तमाम एटॉमिक मैग्नेट्स जिनकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, ये मिलकर एक छोटा सा रीजन बनाते हैं जो कि डोमेन कहलाता है। डोमेन की साइज 10⁻⁶ से 10⁻⁴ मीटर के ऑर्डर में होती है, और एक डोमेन में 10⁻10 से 10⁻17 एटम्स होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, इनकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ये डोमेन्स एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं। हर डोमेन दूसरे डोमेन की डायपोल मोमेंट जो एग्जैक्टली अपोजिट है उसको कैंसिल करता है, इसलिए पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो डोमेन्स अपनी डायपोल मोमेंट्स को फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग और डोमेन रोटेशन। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो डोमेन्स अपनी डायपोल मोमेंट्स को फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये फिनोमिना
फ्लिपिंग या डोमेन रोटेशन कहलाते हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज किया जाता है, नंबर ऑफ डोमेन भी इंक्रीज होते हैं विच ट्राई टू अलाइन देयर डायपोल मोमेंट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो एक जीएंट डोमेन का फॉर्मेशन होता है और तमाम डोमेन्स कोलेस होकर इस केस में एक डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं और जो डोमेन वॉल है डिफरेंट डोमेन्स के बीच में ये डिसअपियर होती है, एक डोमेन बनता है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर ख़त्म कर दिया जाए, यानी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर बाहर निकाल लिया जाए, तब भी जो बाउंड्री है डिफरेंट डोमेन्स के बीच में, डोमेन वॉल, ये फिर से अपीयर नहीं होगी, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एटॉमिक मैग्नेट्स के बीच में जो एक्सचेंज इंटरैक्शन है, कपलिंग है, ये डिस्टॉर्ट होना शुरू होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ये कपलिंग वीक होते जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो कि क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, ये कपलिंग ब्रेक हो जाती है, यानी डोमेन स्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स हो जाएगा और मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। So we can say Curie temperature is the temperature at which the paramagnetic substance is converted into paramagnetic material. Susceptibility ferromagnetic materials की इस लार्ज पॉजिटिव होगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के जैसी ही होती हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इसलिए ससेप्टिबिलिटी लार्ज पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट,